Our topic is natural sources of organic compounds. There are three natural sources of organic compounds: coal, natural gas, and petroleum. We have discussed coal, natural gas, and today we will discuss about the petroleum. Petroleum means rock oil. It is a Latin word. Petra means rock, olea means oil. Therefore, it is called rock oil, means petroleum. It is found below the surface of earth. Here you can see this is the crude petroleum oil. So it is found below the surface of earth. Its origin is that it is said that millions of years ago, when dead marine organisms were buried under deposit of sedimentary rock in ocean, these organisms, due to heat and pressure, were converted into petroleum oil over millions of years. चयो वेंदो आहे त कई मिलियंस ऑफ इयर्स अॻ में जेके लिविंग ऑर्गेनिज़म्स समुंड जा आहिनि, मेरीन ऑर्गेनिज़म, मेरीन एनिमल्स आहिनि, उहे डेड थी विया ऐं पोइ उहे उन समुंड में हेठि सिंक थी विया ऐं पोइ उहे उन जे मथां जेका आहे सा सेंड वारी मथां चढ़ंदी वई ऐं सेडिमेंट्री रॉक जंहिंखे असां चई सघूं था, उहो समुंड में उन मथां उहे सभु मेरीन जेके डेड मेरीन ऑर्गेनिज़म आहे उन में दफ़न थी विया. पोइ वक़्तु गुज़रंदो वियो, तमामु सदियूं गुज़री वियूं त इहे मेरीन ऑर्गेनिज़म्स पेट्रोलियम में कन्वर्ट थी विया आहिनि. उन करे असां चवंदा आहियूं मोस्टली त कोयलो असांखे प्लांट्स मां मिलंदो आहे ऐं जेको पेट्रोलियम ऑयल आहे उहो समुंड में रहंदड़ जेके बि जानदार आहिनि ही उन्हनि मज़ा ठहियो आहे. त पेट्रोलियम जी बि ओरिजिन लिविंग ऑर्गेनिज़म में ई आहिनि. Petroleum actually is a viscous liquid comprising of components with different boiling points, and these different components of the petroleum are hydrocarbons. In hydrocarbons there are alkane, alkene, cycloalkane means naphthalenes, aromatic hydrocarbons, besides some inorganic compounds. पेट्रोलियम हिकिड़ी घाटी विस्कस ब्लैकिश कलर जी ब्राउनिश ब्लैक कलर जी हिकिड़ी विस्कस लिक्विड आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ फ्रैक्शन्स मौजूदु आहिनि जंहिंजो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स आहिनि ऐं उन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट जे बेसिस ते असां उन्हनि कंपोनेंट्स या फ्रैक्शन्स खे ईज़ीली हिक ॿिए खां जुदा करे सघंदा आहियूं. त पेट्रोलियम हिकिड़ी विस्कस लिक्विड ई आहे. हाणे इन पेट्रोलियम जो ॿियो बि नालो रखियो वेंदो आहे क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल. त इन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसिस बि वाटर बि अची वेंदो आहे, सल्फर जा, नाइट्रोजन जा, ऑक्सीजन जा खोड़ सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बि मौजूदु हूंदा आहिनि. ऐं इहो क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल यानी कि पेट्रोलियम इहो डिपेंड कंदो आहे एरिया ते त कहिड़े जॻह तां हासिलु कयो वियो आहे, त उन में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा इहे कंपोनेंट्स मौजूदु हूंदा आहिनि. ॿुधायो वेंदो आहे त तक़रीबन 40 नंबर ताईं कार्बन एटम उन अल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन में मौजूदु हूंदा आहिनि. अल्केन कंटेन अप टू 40 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पेट्रोलियम. साइक्लो अल्केन्स बि हाइड्रोकार्बन्स ई आहिनि ऐं साइक्लो अल्केन बि अल्केन वांगुरु ई कंपाउंड आहिनि. फ़र्क़ु इहो हूंदो आहे त साइक्लो अल्केन जो बॉइलिंग पॉइंट जेको आहे उहो अल्केन खां वधीक हूंदो आहे. हाणे असां इन पेट्रोलियम मां जेके उन में फ्रैक्शन्स आहिनि, उन में जेके कंपोनेंट्स आहिनि, उन्हनि खे हिक ॿिए खां कीअं जुदा कंदासीं उनखे असां चवंदा आहियूं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे की जाती है? व्हेन पेट्रोलियम इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेवरल ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट्स are obtained. This is known as refining of petroleum. In fact, petroleum is refined by distillation.
डिस्टिलेशन में क्या होता है कि पहले वेपोराइजेशन होता है, हीट करने से उस लिक्विड के वेपर बनते हैं, फिर उनको कूल करते हैं तो कंडेंस होकर फिर वो अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मिक्सचर में पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो हर फ्रैक्शन को अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपोराइज करके कंडेंस करके जुदा करते हैं, इसलिए हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही कहते हैं, क्योंकि डिस्टिलेशन के मुख्तलिफ किस्म होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही करते हैं। किस तरीके से करते हैं? क्रूड ऑयल इज कैरिड बाय पाइप्स to fractionating column and heated to above 400 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल ज़मीन से कैसे निकाला जाता है? बाय द ड्रिलिंग, और वो पेट्रोलियम के ऑयल वेल्स कहलाते हैं, और उन पेट्रोलियम के वेल से जो पेट्रोलियम के जो कुएं होते हैं उनमें से उनको अलग कैसे किया जाता है? तो थ्रू द पाइप्स इनको हम रिफाइनरीज तक लेकर आते हैं। रिफाइनरीज में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं, जिनमें उनको हर एक कंपोनेंट को, हर एक फ्रैक्शन को अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपोराइज करके फिर कूल करके जुदा किया जाता है। तो क्रूड ऑयल इज कैरिड बाय पाइप्स टू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड हीटेड टू अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कंडेंस। These products are liquefied petroleum gas, gasoline, kerosene, jet fuel के तौर पर यूज़ होता है केरोसिन, डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल्स। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम पेट्रोलियम से या क्रूड ऑयल से जुदा करते हैं। तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट टेम्परेचर पर इनको जुदा करते हैं। इनको हम डिटेल में ऐसे पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये रिफाइनरीज हैं। ये रिफाइनरीज में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इधर अलग करके दिखाया गया है समझाने के लिए। अब ये क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल जो पाइप्स के रास्ते इनको अलग इस फर्नेस में हीट किया जाता है, और ये वेपर्स की सूरत में इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाता है। तो ये वेपर्स जाहिर है तो ये ऊपर जाते हैं, ये जो हैं कॉलम्स कहलाते हैं। ये ट्रेज लगे होते हैं जहाँ पर ये वेपर्स दोबारा वो कंडेंस होकर इधर कलेक्ट होते हैं, जिनका इस पेट्रोलियम में वो कंपोनेंट्स, वो फ्रैक्शंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो वो जल्दी वेपोराइज होकर ऊपर चले जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो गैसेस हैं उसमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वो ऊपर चली जाती हैं, फिर उनको इधर अलग किया जाता है। और जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो हाई टेम्परेचर पर है तो वो वेपर्स बन जाते हैं, ऊपर जाते हैं। लेकिन इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जहाँ पर ये हीट बिल्कुल नहीं किया जाता है, ये कोल्ड इसको रखा जाता है, तो हीट सिर्फ इस फर्नेस में जहाँ पर ये क्रूड ऑयल है किया जाता है। फिर वेपर से फिर पाइप के रास्ते ये वेपर्स इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाते हैं, और जहाँ पर वो कंडेंस होकर हर कंपोनेंट, हर फ्रैक्शन अपने अपने जगह पर उनको अलग किया जाता है। तो जो हाई बॉइलिंग के होते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पर ऊपर जाते हैं, ऊपर टेम्परेचर कम होता है तो फिर वो वेपर, फिर वो कंडेंस होकर नीचे आते हैं, फिर ये इधर से अलग हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पहले हमने कहा कि हम पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल में से जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन से हासिल कर सकते हैं, जैसे ये रिफाइनरी गैसेस कहलाती हैं, पेट्रोल उनमें मिलता है, केरोसिन, डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल, और आखिर में बाकी जो पिच बचती है जिसे हम एस्पार्ट बोलते हैं, पैराफिन वैक्स मिलती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जिसमें हर फ्रैक्शन को अपने अपने बॉइलिंग रेंज पर वेपोराइज करके कंडेंस करके अलग करते हैं। तो ये रिफाइनरीज हैं जहाँ पर
पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ को रिफाइनरीज कहते हैं। पाकिस्तान में ये जो 4 रिफाइनरीज हैं जो काम करती हैं, ये अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ऑफ पंजाब लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट 4 ऑयल रिफाइनरीज आर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री। One oil refinery known as Attak Oil Refinery is located Morga